मित्रों, वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण करने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की अराजकता लगातार बढ़ रही है। यह सच है, लेकिन सवाल है क्या मादुरो को उठाकर ले जाने के बाद वेनेजुएला पर ट्रंप का पूरी तरीके से कब्जा हो पाएगा या फिर वेनेजुएला में एक और तख्ता पलट होने वाला है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे, लेकिन पहले आपको अमेरिका से आई मादुरो की सबसे लेटेस्ट तस्वीर देखनी चाहिए। निकोलस मादुरो को आज मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में पेश किया गया। मादुरो पर अमेरिका ने नार्को टेररिज्म और अमेरिका में कोकीन की तस्करी करने के आरोप लगाए। इन्हीं आरोपों के तहत मादुरो की कोर्ट में पेशी हुई। मादुरो ने अपने लिए वकील भी हायर कर लिया है और अपना बचाव करते हुए दलील भी दी है। अमेरिका ने भी दलील का जवाब तय कर लिया है। यानी मित्रों, यहाँ आपको यह भी समझना चाहिए कि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला पर ट्रंप का फुल कंट्रोल अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि मादुरो को बंधक बनाने के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने देश की अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है और राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने अमेरिका के नाम एक सख्त संदेश जारी किया। रोड्रिगेज ने जो कहा, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं, क्या ट्रंप वेनेजुएला में दूसरा तख्ता पलट करने वाले हैं? डियर मित्रों, मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति पर भरोसा जताया था। ट्रंप ने कहा था वो रोड्रिगेज के साथ मिलकर वेनेजुएला में काम करना चाहते हैं, लेकिन रोड्रिगेज ने ट्रंप को ही चेतावनी देकर नया समीकरण पेश कर दिया। रोड्रिगेज अकेली नहीं है जो ट्रंप को चेतावनी दे रही है, बल्कि वेनेजुएला में मादुरो के वफादार अभी भी अमेरिका से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। डीएनए मित्रों, वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर लोपेज ने भी ट्रंप को चेतावनी देते हुए वीडियो जारी किया। मिलिट्री यूनिफॉर्म में खड़े वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने यह ऐलान कर दिया कि वो युद्ध के लिए तैयार है। वेनेजुएला के अलावा मादुरो समर्थक मिलिशिया भी अब खुले तौर पर मादुरो के समर्थन में सामने आ गई है और अमेरिकी सेना को सीधे चुनौती दे रही है। ट्रंप को लग रहा था कि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की जनता उनके साथ खड़ी हुई। वेनेजुएला की मौजूदा स्थिति को देखकर तो ये लग रहा है कि ट्रंप के लिए वेनेजुएला पर पूरी तरह कब्जा करना अभी मुश्किल भरा होने वाला है। ऐसे में ट्रंप के पास क्या उपाय बचता है? क्या ट्रंप वेनेजुएला में दूसरा तख्ता पलट करेंगे या अमेरिका वेनेजुएला पर सीधा हमला करेगा? डीएनए मित्रों, ट्रंप बार बार वेनेजुएला की मौजूदा लीडरशिप को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन इसका असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि मादुरो ने भी कुछ ऐसा ही किया था। डेल्टा फोर्स के एक्शन से पहले भी ट्रंप ने मादुरो को वार्निंग दी थी। अब नई जानकारी जो सामने आई है वो ये है कि मादुरो का डांस देखकर ट्रंप अपना आपा खो बैठे और मादुरो को बंदी बनाकर अमेरिका लाने का फरमान जारी कर दिया। यह दावा है अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक दिसंबर के महीने में ट्रंप ने मादुरो को सत्ता छोड़कर तुर्की में निर्वासित होने की सलाह दी। इसके बाद ट्रंप ने वेनेजुएला के नाव पर हमला करना शुरू कर दिया था। ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल टैंकर्स को भी रोक दिया था। जवाब में मादुरो ने एक सॉन्ग पर डांस किया, जिसके बाद ट्रंप ने हमले का फैसला लिया। मेरे मित्रों, ट्रंप की हर चेतावनी के बाद मादुरो पब्लिक टेलीविजन पर डांस करते दिखाई देते। हर बार वो इसी गाने पर डांस करते थे जिसके बोल थे नो वॉर यस पीस, यानी युद्ध नहीं शांति चाहिए। दावा किया जा रहा है कि मादुरो का डांस देखकर अमेरिकी अधिकारियों और ट्रंप को यह लगा कि मादुरो उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी चेतावनियों को गंभीरता से नहीं ले रहे। इसी के बाद ट्रंप ने मादुरो को उनके घर से गिरफ्तार करने का आदेश दिया। यानी मित्रों, मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब ट्रंप एक बार फिर वेनेजुएला की मौजूदा लीडरशिप को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन वेनेजुएला में उनकी धमकियों का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप एक बार फिर तख्ता पलट जैसी कोई कार्रवाई करने वाले? डियर मित्रों, ट्रंप वेनेजुएला के तेल, गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर अमेरिका का ट्रंप कब्जा चाहते हैं। वो वेनेजुएला में अपनी कठपुतली सरकार बनवाना चाहते हैं। इसलिए पहले उन्होंने मादुरो को गिरफ्तार कराया और अब वहां की कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को धमकी दे रहे हैं। वेनेजुएला से जैसे संकेत आ रहे हैं, उससे लगता नहीं कि वहां कठपुतली सरकार बनवाना ट्रंप के लिए आसान होगा। मित्रों, ट्रंप ने वेनेजुएला में जो किया, सरल शब्दों में कहें तो जैसे उन्होंने मादुरो को उठवा लिया, उससे वैश्विक कूटनीति में एक नई तरीके की अराजकता आकार लेने लगी। सोचिए, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई रोक टोक नहीं। ट्रंप की देखा देखी अब कोई भी ताकतवर देश अपने कमजोर दुश्मन देश के राष्ट्र प्रमुख को रातों रात उठवा लेगा। इसलिए अब हम ट्रंप के इस अराजक मॉडल का विश्लेषण करेंगे। 72 घंटे पहले तक वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे निकोलस मादुरो अब अमेरिका की जेल में है। अमेरिकी कानून की नजर में वो अपराधी है। अमेरिकी कोर्ट में मादुरो का भविष्य तय होगा, लेकिन जिस तरह मादुरो को अमेरिका लाया गया
उसके बाद वर्ल्ड डिप्लोमेसी में अराजकता वाला मॉडल चर्चा के केंद्र में है। ट्रंप ने वेनेजुएला में जो किया उस पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया चीन की आई है, लेकिन चीन अपनी हड़प नीति के लिए कुख्यात ट्रंप के एक्शन से बहुत खुश है। जिनपिंग और उनकी सलाहकार मंडली में ताइवान को लेकर ट्रंप के वेनेजुएला मॉडल की अब चर्चा हो रही है। चीन ताइवान में ट्रंप के वेनेजुएला मॉडल को लागू करने की साजिश कर सकता है, यानी चीन ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को उठवा सकता है। मित्रों, ये महज अटकलें नहीं है। भारत में चाइनीज राजदूत शू फेई होंग ने अपने देश का इरादा जता भी दिया। उन्होंने कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा रहा है और इस पर कोई विवाद नहीं है। चीन साफ कह रहा है कि ताइवान ना अतीत में कभी देश था, ना भविष्य में देश रहेगा। यानी अगर ताइवान ने अपनी आजादी की बात मजबूती से रखी तो चीन राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को किडनैप करा सकता है। एक हफ्ते पहले यानी 29 और 30 दिसंबर को चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेरकर सैन्य अभ्यास किया और अपना इरादा भी जता दिया। हालांकि तब तक वेनेजुएला वाली घटना नहीं हुई थी, लेकिन आपको याद होगा कि इसी तरह अगस्त, अक्टूबर और नवंबर में अमेरिका ने भी वेनेजुएला के आसपास युद्धाभ्यास किया था।